Bismillahirrahmanirrahim. Uh, my name is Akhtar Ali. Students, मैं आपको कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ 9th-10th के लिए। तो हम चैप्टर 5 पे हैं। चैप्टर 5 को हम स्टडी कर रहे थे, उसको हम डिस्कस कर रहे थे डिटेल्स में। तो उसके कुछ पहले लेक्चर्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो है लेक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर क्या है, टॉपिक क्या है हमारा? बेसिकली मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो हम इस थोड़ा सा पहले डिफाइन करेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या चीज़ है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसकी फर्दर टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे और इस तरह हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी क्या चीज़ है जी नेटवर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमने क्या देखना है जी कि किस बेस पे हम नेटवर्क को क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्या है, जियोग्राफिकल एरिया है। क्या है बेस? जियोग्राफिकल एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैरायटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल डिस्टेंस। ठीक है, या जियोग्राफिकल आप एरिया भी कह सकते हैं। तो वो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस या एरिया का क्या मतलब है। ये बेसिकली वो एरिया या डिस्टेंस होता है जो मेजर्ड होता है अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो जो फार्मूला इन दिस आर्टिकल हम यूज कर, द फार्मूला इन दिस आर्टिकल कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स which are defined by geographical coordinates in terms of latitude and longitudes। तो वो थोड़ा सा मैं आपको ये भी चीज़ साथ बता रहा हूँ कि ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस का मतलब क्या है। तो उसकी बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है और 3 टाइप्स में। उसमें आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन और वैन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या चीज़ है, जिसे आप लैन कहते हैं। तो अगर LAN पूछे आपसे तो वो स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन टाइप है कंप्यूटर नेटवर्क की, बहुत कॉमन टाइप है और ये स्मॉल एरिया को कवर्स करती है। ठीक है, लिमिटेड एरिया कवर्स, लिमिटेड एरिया को ये कवर करती है और ये यूजुअली जो है कनेक्ट करती है कंप्यूटर या दूसरे डिवाइसेस को। एक ऑफिस के अंदर विद इन ऑफिस होगा, या बिल्डिंग होगी, या ग्रुप ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग्स हो सकता है। ठीक है, तो रेंजेस में सिंपली कहता हूँ फ्रॉम अ स्मॉल ऑफिस टू कैंपस ऑफ नियर बाय बिल्डिंग्स। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल जैसे मैंने स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है ना, ये कुछ आपकी एग्जांपल्स हैं जी। स्कूल की कंप्यूटर लैब हो सकती है। एक ऑफिस के अंदर डिफरेंट जो है वो नेटवर्क्स, एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स में कनेक्टेड होते हैं वो नेट, उसको आप लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जो हर कंप्यूटर, जैसे ये आपको यहाँ पे नजर, ये वर्क स्टेशन में लिखा है, तो हर ईच कंप्यूटर या डिवाइस इन द नेटवर्क, इन द नेटवर्क वो क्या होता है जी कि उसको आप नोड भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वर्क स्टेशन लिखा है, आप उसे नोड भी कहते हैं। नोड्स यूजुअली क्या होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये जैसे वर्क स्टेशन, ये किसके थ्रू कनेक्टेड, ये हब है ना, तो ये आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो लैन ऑफन यूज होता है शेयर रिसोर्सेज सच एज, आप इसे शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर्स हैं, हार्ड डिस्क है, प्रोग्राम्स हैं। तो आप ये चीज़ें अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाला जो है नेटवर्क बना लेते हैं। तो लैन ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो टिपिकली, आपको ये बता दूं, इसकी जो टिपिकल स्पीड होती है वो आपकी 10 मेगाबिट्स पर सेकंड टू 100 मेगाबिट 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो सकती है। ये लैन की स्पीड मिनिमम मैंने क्या क्या 10 मेगाबिट्स पर सेकंड टू 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड पॉसिबल है। ओके, अब इसके मैं साथ ही कुछ एडवांटेज आपको बता दूं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, कंप्यूटर लैब है ऑफ स्कूल, और इस तरह कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑफिस बिल्डिंग है।
तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं लैन की। अब हम इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ लैन्स क्या है? इसमें यह है कि कंप्यूटर्स कैन शेयर डिफरेंट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा वो शेयर कर सकता है। इसमें यह है कि यूजर्स शेयर कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शेयर की जा सकती हैं। इसमें ये है कि यूज़र कैन शेयर कर सकता है डाटा सेंट्रल लोकेशन पे, ये भी पॉसिबल है। यूज़र कैन कम्युनिकेट कर सकता है विद ईच अदर एंड ट्रांसफर डाटा अमंग डिफरेंट कंप्यूटर इजीली। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको भी पता होना चाहिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। तो आपको फिर इसमें डिटेल से पता होना चाहिए कि क्या डिसएडवांटेज है। अगर मैं अब मूव करूँ डिसएडवांटेज की तरफ, डिसएडवांटेज ऑफ लैन, तो इसमें आपको एक दो पॉइंट्स लिखे हैं, वही दो पॉइंट्स आपको भी पता होना चाहिए कि लैन रिक्वायर्स स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूजर्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, अनऑथराइज यूज़र भी यहाँ से आके एक्सेस कर लेता है और उसको आपने जो है अथोराइज को जैसे एक्सेस देनी है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि जो है स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इसको लैन को मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल पर्सन या एक लेमैन इसको यूज़ नहीं कर सकता या मेंटेन नहीं कर सकता। आपको स्किल्ड पर्सन्स चाहिए होंगे इस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाए या स्किल्ड पर्सन्स भी ढूंढना प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। नो अब आ जाए जी नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है जी नेटवर्क के टाइप्स बेसिस ऑन जियोग्राफिकल डिस्टेंस, वो वाइड एरिया नेटवर्क है। तो वो अगर आपसे पूछे WAN, तो ये वैन बनता है। वैन स्टैंड्स फॉर, तो हमने सबसे पहले कहना है वाइड एरिया नेटवर्क। और इस जो नेटवर्क की ये टाइप है ये एक लार्ज एरिया को कवर करती है, ठीक है, कवर्स अ लार्ज एरिया, और इस वजह से इसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। ये कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस को डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज में, कनेक्ट्स कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज और जो कंट्रीज हैं उनको आपस में ये कनेक्ट करती है। ये यूजली कंसिस्ट करती है बहुत सी लाइन, सेवरल लाइंस होती हैं, वो आपस में कनेक्टेड होती हैं टुगेदर। जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स जो वैन के अंदर होते हैं वो एक्चुअली जो है थ्रू टेलीफोन लाइंस वो कनेक्टेड होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें जो लाइंस बिछाई जाती हैं वो टेलीफोन लाइंस होती हैं और इनके थ्रू जो है सॉरी वो कंप्यूटर्स के होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो इसी तरह ये कैन आल्सो बी कनेक्टेड थ्रू सैटेलाइट, ये सैटेलाइट के थ्रू भी आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे जी नेटवर्क कनेक्टिंग द ATMs ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज के अंदर, विद इन सिटी या आउटसाइड, विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है नेटवर्क कनेक्टिंग नादरा ऑफिस हैं डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान आप कहते हैं, इसके एग्जांपल दे सकते हैं। इस तरह इंटरनेट कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन, मिलियंस ऑफ जो है यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करने, तो वो क्या होता है इंटरनेट उनको कनेक्ट करता है। तो ये भी एक वाइड एरिया की एग्जांपल है, सही। तो अगर आप थोड़ा सा इस जो है इस फिगर पे फोकस करें जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, ये एक टिपिकल स्कीमेटिक है, ठीक है। तो मैंने कहा ये मल्टीपल लैंस को अगर जो है मिला दिया जाए तो ये भी आपके पास एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। ये कम्युनिकेशन सब सिस्टम है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए छोटा सिस्टम है। और ये ऑटोनोमस एक जो सिस्टम राउटर्स हैं, आज़ाद हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से जहाँ डाटा भेज रहे हैं। तो इस तरह ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें नेटवर्क सर्वर्स हैं, उसमें नेटवर्क यूजर्स भी हैं, लैन स्विच भी है बीच में और इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया है। ये गेटवे राउटर होता है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरह आपके पास ये भी है लैन है, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं और ये विद इन सिटी, विद इन कंट्रीज या आउटसाइड कंट्रीज मल्टीपल जो ब्रांचेज होते हैं स्कूल कॉलेज नोदरा वगैरह के, इनको आपस में बैंक से कनेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह आप वैन के हम जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज इसके ये हैं कि जो ये देखें कंप्यूटर लोकेटेड, तो एट रिमोट लोकेशंस पे होता है, उसको आप यूजिंग वैन जो है आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत दूर है कंप्यूटर्स, और वैन नेटवर्क बनाए और उस पे उस कंप्यूटर्स को भी उस नेटवर्क में ला के कनेक्ट कर सकते हैं। पीपल जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी इसका बड़ा एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। वो क्या है, एक तो सबसे महंगा है जी, एक्सपेंसिव टाइप है, नेटवर्क की सबसे महंगी टाइप है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और फिर इसकी कम्युनिकेशन स्पीड जो है वो लैन से स्लो होती है, और ये इसको डिफ़िकल्ट होता है सेटअप और मेंटेन करना। ठीक है, इसको सेटअप करना और मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, और इस तरह ये इंश्योर करता है सिक्योरिटी। ठीक है, वैन के अंदर, तो ये भी डिफ़िकल्ट होता है इसमें सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी। तो ये इसके बड़े कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, कि व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वैन, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स है याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे कि कंपेयर लैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, तो डेफिनेटली आप उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद रखें और आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये पहले बताया जी लैन के बारे में, उसका एडवांटेज एडवांटेज बताए हैं। और इसी तरह आप वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ आ जाएं, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो इसी से आप कंपेयर कर सकते हैं, इसी से आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि वो मैं कॉस्ट, वो एक्सपेंसिव है या ये एक्सपेंसिव है, कौन सी स्पीड ज़्यादा देता है। तो ये देखो देन लैन दिखा है, देन मैंने लैन लिखा है, तो ये भी कंपैरिजन में आप पॉइंट्स इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाएं जी। नेक्स्ट इसकी टाइप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे आप मैन कहते हैं, इंसान। तो वो क्या है जी, मैन स्टैंड्स फॉर, तो पहले पॉइंट तो आपको ये हम पता होना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये नेटवर्क कवर करता है जैसे लिखा है एरिया ऑफ सिटी। ठीक है, नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिटी, बड़ा नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन सिटी तक ये लिमिटेड होता है, लैन से बड़ा होता है, फैन से छोटा होता है। और डेफिनेटली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लार्जर होता है लैन से, बट स्मॉलर होता है फैन से। ये यूजली यूज्ड होता है कहाँ पे, कि अगर आपने दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को एक सिटी या टाउन के अंदर कनेक्ट करना हो, तो वहाँ आप बना सकते हैं। और यूजली मैनेज होता है सिंगल नेटवर्क जो है प्रोवाइडर, एक ही नेटवर्क प्रोवाइडर इसको मैनेज कर रहा होता है। तो इसी तरह अगर मैं आप एग्जांपल्स पे फोकस करें, तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा। जो नेटवर्क कनेक्टेड हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कंपनी इन सेम सिटी, एक सिटी है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, और इसके अंदर जितने भी जो है एच के बैंक से वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो या नेशनल बैंक हैं या लाइड एनी बैंक, या डिफरेंट जो है स्कूल कॉलेजेस की ब्रांचेज हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो मेन एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। इस तरह कैंपसेस ऑफ कॉलेज है, वो भी आप कर सकते हैं, या केबल टीवी नेटवर्क है इन अ सिटी, तो वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को एस्टेब्लिश करेंगे और इसके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। राइट, तो आप इस पे जो है मैन लिखा है, आप इसे फिगर पे फोकस करें। देखें अब इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें ये डिफरेंट ये लैंस बने हुए हैं और इन लैंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो ये मैन है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये आपको मैंने टाइप्स के बारे बता दिया। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। लैंड के एडवांटेज क्या है, सॉरी मैन के एडवांटेज क्या है। ये कवर्स करता है लार्जर एरिया देन लैंड से, और ये प्रोवाइड्स करता है हायर डाटा स्पीड देन लैंड से, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एक्सपेंसिव है लैंड से, और डिफ़िकल्ट होता है इसको मेंटेन करना एज़ कम्पेयर टू लैंड, तो ये इसके कुछ प्रॉब्लम हैं, डिसएडवांटेज हैं एज़ कम्पेयर टू लैंड। ओके, अब आ जाएंगे नेक्स्ट इसकी टाइप एक, इसकी टाइमिंग भी होता है, लेकिन वो इससे जो है आप उसको इसी के साथ थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। ठीक है,
जिसे आप कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। तो ये ना तो ये आपका वैन है, ना तो ये मैन है, और ना ये लैन है। ये पैन जो है बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि ऑर्गेनाइज्ड करता है अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक इंसान, एक ही शख्स उसने नेटवर्क पे बना लिया है, तो उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो टिपिकली इन्वॉल्व्स आप उसमें जो होती हैं इन्वॉल्व्स वो में जैसे एक मोबाइल कंप्यूटर है, सेल फोन है, या आपके पास हैंडल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जैसे पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। ठीक है, ये यूज़र कैन क्या कर सकते हैं, इन यूज़ कर सकते हैं इन इस नेटवर्क को, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। उसमें इंक्लूडिंग क्या हो सकती हैं, उसमें ईमेल्स, ठीक है, कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स, फ़ोटोज़, ऑडियोज़, वीडियोज़, फाइल्स भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो हो सकते हैं आपके, क्या हो सकते हैं जी, वो वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। तो जो यूएसबी और फाइबर ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, यूएसबी और फाइबर एक पोर्ट है, उसको भी हम आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो है ऑफन लिंक करती हैं टुगेदर अब वायर्ड पैन, जबकि जो वायरलेस पैन्स हैं, ठीक है, वायरलेस पैन ये यूज़ करते हैं ब्लूटूथ या सम टाइम जो है इंफ्रारेड कनेक्शंस को भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो है, द एग्जांपल ऑफ वायरलेस पैन यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, हम उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ब्लूटूथ से नेटवर्क क्या चीज़ है। आप इसे कहते हैं कि जी, ये एक पेयरिंग का वर्ड्स यूज़ किया गया है। अब पेयरिंग क्या चीज़ है, मैं कहता हूँ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ ब्लूटूथ नेटवर्क इज रेफर्ड टू एज पेयरिंग, पेयर जोड़ा। ठीक है, तो वो एक जो ब्लूटूथ नेटवर्क का सेटअप जो है उसका प्रोसेस करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ब्लूटूथ नेटवर्क, उसको आप पेयरिंग कहेंगे। ठीक है, तो पेयरिंग डन होती है किसके थ्रू होती है, वो इंटरेक्शन बिटवीन टू यूजर्स। यूजर इंटरेक्शन जो है रिक्वायर्ड होती है कंफर्म करने के लिए द आइडेंटिफाई ऑफ द डिवाइसेस। ठीक है, वो उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के, आप देखें जब कंप्यूटर के साथ मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ के साथ कोई चीज़ें कनेक्ट कर रहे होते हैं तो पहले आप एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक इंटरेक्शन होती है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे पेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो नेटवर्क फॉर्म करता है, फॉर्म्स बिटवीन द टू डिवाइसेस। ठीक है, और फिर अब वो डिवाइसेस आपस में क्या कर सकती हैं, जब वो नेटवर्क बन जाता है तो डिवाइसेस के बीच में, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा है कि इट इज़ पॉसिबल टू पेयर वन डिवाइस टू मल्टीपल अदर डिवाइसेस, एक डिवाइस मल्टीपल अदर डिवाइसेस के साथ पेयरिंग कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ब्लूटूथ जो है वो एक सिक्योर नेटवर्क क्रिएट करता है। राइट, हो गया। तो ये अब हम आगे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी एडवांटेज भी कहें, या आप सिंपली इसको जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज को मिला के कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, तो ये क्या करता है जी, ब्लूटूथ ट्रांसमिशन क्या करता है, एलिमिनेट्स करता है, किस कहता है, नीड ऑफ केबल, नीड ऑफ केबल टू फॉर्म अ नेटवर्क। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, ये आपको सिक्योर, रिलायबल एंड फास्ट कम्युनिकेशन देता है। ये क्रिएट्स करता है पर्सनल एरिया नेटवर्क इन विच ब्लूटूथ डिवाइसेस आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये इससे आप क्या ट्रांसमिट कर सकते हैं, इससे आप टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं जी, इंटरनेट, जिसको आप क्या कहेंगे, इंटरनेशनल नेटवर्क, हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इंटरनेट क्या चीज़ है, बेसिकली एक लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में कनेक्ट करता है। जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट के ऊपर हैं वो कनेक्टेड होते हैं, आप डिफरेंट डिवाइसेस, आप डिफरेंट जो है वो मीडियम के थ्रू, मतलब टेलीफोन लाइंस के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, या वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू। तो हर कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर जो होता है उसका अपने एक आईपी एड्रेस होता है।
ठीक है। वो आईपी मतलब क्या स्टैंड्स फॉर, क्या कहता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, और हम इसको आईपी एड्रेसिंग और सब नेटिंग को जो है नेक्स्ट क्लास से, बड़ी क्लास में जाके सीखेंगे। तो ये आइडेंटिफाई करता है आईपी बेसिकली ईच कंप्यूटर को जो है इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट के ऊपर जब उसके साथ कनेक्टेड होता है, उसकी लोकेशन के साथ कभी ये कंप्यूटर या डिवाइस कहाँ पे अवेलेबल है, उसकी लोकेशन भी उसके पास आ जाती है। फिर इसी के साथ इंटरनेट के ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इम्पोर्टेंस है इंटरनेट की हमारी डेली लाइफ में। सही है, तो उसको हमने एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरनेट की। इंटरनेट ने तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हमारी डेली लाइफ में लेके आया है। ये पीपल लोगों को अलाउ करता है कि वो ईमेल सेंड करें, वो चैट करें फ्रेंड्स के साथ अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ मर्जी वो बैठे हैं, और उनसे इंफॉर्मेशन लें किसी भी टॉपिक पे। इसी तरह कंप्यूटर यूज़र जो है वो बिल्स पे करते हैं, वो शॉपिंग करते हैं, वो जॉब फाइंड करते हैं, वो वर्क एट होम करते हैं, वो रिजर्वेशन करते हैं, ट्रेन, फ्लाइट्स, होटल्स। ठीक है। वो इस तरह हमारे पास बहुत सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है। ये क्या, इससे मिलियंस ऑफ पीपल जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आपस में व्यूज़ और अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी सारा जो है किसका एडवांटेज है, ये इंटरनेट का एडवांटेज है। तो इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा, ये तो मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज्ड है जी, सिस्टम है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ये कलेक्शन ऑफ बेसिकली वेबसाइट, यू नो कि कलेक्शन ऑफ वेबसाइट अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है। तो वेबसाइट कंटेन करती है रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं, जो कि एक्सेस किए जाते हैं यूजिंग ब्राउजर सच जैसे गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आप उसके थ्रू क्या करते हैं, उनको आप एक्सेस करते हैं। उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर यूजर जो है कुछ एंटर करता है, उसको कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उस ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है। तो वो लिखता है, मतलब कुछ भी कोई आपने लिखना है, सर्च करना है, फॉर एग्जांपल www.facebook.com, ठीक है, www.youtube.com, तो ये आप वहाँ लिखते हैं, और जैसे हम आपको लिंक सेंड करते हैं, वो भी आपके पास कंप्लीट www यूट्यूब के साथ लिखे होते हैं, वो यूआरएल होता है। आप उसके थ्रू क्या करते हैं, यूट्यूब पे भी अपने वीडियोस वगैरह लेक्चर के रिलेटेड देख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेटवर्क टोपोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी का। तो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज़ है, आप इसे कहेंगे जी कि फिजिकल लेआउट या अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। नेटवर्क जैसे आपने पीछे पढ़ लिए, डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़े, उनके अंदर आप उनकी लेआउट कैसे करना चाह रहे हैं, अरेंजमेंट कैसे करना चाह रहे हैं, या उन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कैसे करना चाह रहे हैं, उससे आप नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बेसिकली ये एक नेटवर्क की शेप होती है, एक्चुअली आप इसे कहें इट इज़ द शेप ऑफ नेटवर्क। और नेटवर्क कैन भी आप अरेंज उसको कर सकते हैं डिफरेंट वेज से, तो उसकी बेस पे उसके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टोपोलॉजीज आ गई हैं। ठीक है। तो उसमें बस है, रिंग है, स्टार है, एंड मैश है, वन बाय वन हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली जो टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी है। इसमें जितने कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस, और जिसे आप स्विच या हब कहेंगे, आगे आ जाए जरा, ये स्विच या हब है। ठीक है। सारे कंप्यूटर जो है इसके थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये बाकी सारे होस्ट हैं। जो डेफिनेटली अगर बहुत बड़ा आपने नेटवर्क बनाना है इसमें स्टार में, तो आपको बहुत से हब्स चाहिए होंगी। ठीक है। और जो क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड होती हैं, और उससे जो बाकी कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो ये मोस्टली यूज़ होता है स्टार टोपोलॉजी जो है ना, वो किस में यूज़ होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में ये मोस्टली यूज़ होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अगर कोई आपसे, जैसे मैंने अभी कहा है कि ये क्लाइंट सर्वर में यूज़ होता है, या आपसे कोई पूछ ले कि हाँ जी इसमें नोड क्या चीज़ है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि वो एक
आप टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में नोड कहते हैं कि इधर वो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है, ठीक है, या कम्युनिकेशन एंड पॉइंट होता है। तो उससे आप आगे, या सिंपल पीसी जैसे मैंने कहा था कि वो वर्क स्टेशन भी हो सकते हैं, कंप्यूटर भी हो सकते हैं। अब वर्किंग क्या है स्टार टोपोलॉजी की? अ, जो सेंडिंग कंप्यूटर हैं वो डाटा सेंड करते हैं सेंट्रल डिवाइस को, और सेंट्रल डिवाइस फिर उसको सेंड करती है रिसीविंग कंप्यूटर को, ठीक है ना। मतलब इसमें कुछ सेंडिंग कंप्यूटर होंगे, वो सारे डाटा इसको सेंड करेंगे, और ये आगे डिवाइस जो है वो जो रिसीविंग डिवाइस है जो उसके करस्पॉन्डिंग है उसको डाटा सेंड कर देगा। स्विच यूज़ करेंगे या हब, तो वो डिफरेंट डिवाइसेज हैं, करस्पॉन्डिंग डाटा जिसको चाहिए होगा वो उसके मुताबिक चला जाएगा, ठीक है। तो हर कंप्यूटर स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट्स करता है सेंट्रल डिवाइस के थ्रू, दिस इज सेंट्रल डिवाइस, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसके आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। अब इसका एडवांटेज क्या है स्टार टोपोलॉजी के? ये आपने स्मॉल या लार्ज नेटवर्क्स बनाना है तो दोनों के लिए ये पॉसिबल है, ठीक है। लार्ज नेटवर्क्स बनाए या स्मॉल, तो इट इज़ सूटेबल। ये इजी है मेंटेन एंड मॉडिफाई करना नेटवर्क को, ठीक है। इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मॉडिफिकेशन में और मेंटेन करने में। और एडिंग या रिमूविंग कंप्यूटर वो आप कर सकते हैं, मतलब किसी भी बाकी नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर आप कंप्यूटर को ऐड भी कर सकते हैं, आप इसमें नेटवर्क में रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर और आपने कंप्यूटर ऐड करना है इधर तो रिमूव इसमें करना है, तो बाकी नेटवर्क डिस्टर्ब किए बगैर आप अपना उसमें वो प्रोसेस कर सकते हैं। कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो इजीली फॉल्ट फाइंड कर लेते हैं। अब यू नो हर कंप्यूटर इंडिविजुअली पता है जहाँ फॉल्ट होगा वो उससे आप करेक्ट कर लेंगे। एक कंप्यूटर फॉर एग्जांपल अगर इनमें से कोई ये कंप्यूटर फेल हो जाता है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो पूरा नेटवर्क की जो है फॉल डाउन हो जाएगा, नहीं, या ब्रेक कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कि बाकी कनेक्शन कम्युनिकेशन चलती रहेगी। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बाकी टोपोलॉजीज के नस्बत, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अगर आप आए तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब डिसएडवांटेज ये है कि जब सेंट्रल हब जैसे ये, ठीक है, ये अगर इसमें फ्लॉप हो जाती है, ये खराब हो जाती है तो फिर इंटायर नेटवर्क गिर जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसमें लार्ज लेंथ ऑफ केबल ज़रूरत होती है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, और मोर एक्सपेंसिव है इम्प्लीमेंट करना इसको, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना है इसको क्या है, एक्सपेंसिव है, जी इसके डिसएडवांटेज है, ठीक हो गया। अब आ जाए जी नेक्स्ट है बेटे आपकी जो टोपोलॉजी है दैट इज रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर यहाँ देखें आप कि हर कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ है, सो तो हर कंप्यूटर कनेक्टेड है नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ, ठीक है। और लास्ट वन कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर इसके साथ है, ये इसका, और जो लास्ट वन कनेक्टेड है वो फर्स्ट वन के साथ। तो एक रिंग जो है आपको बनती नजर आती है, एक रिंग ऑफ कंप्यूटर जो है वो फॉर्म होती है रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। अब ये इसी के हम साथ ही देखते हैं ये वर्किंग कैसे करता है रिंग टोपोलॉजी। जैसे मैंने अभी कहा कि हर कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, और हर कंप्यूटर रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम प्रीवियस मतलब इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर, ये टोकन होता है इसमें, आपको टोकन कहते हैं या मैसेज भी कहते हैं। तो ये इससे रिसीव करेगा और फिर ये ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट को, ऐसे डायरेक्ट नहीं, ठीक है ना। अगर इसने इस कंप्यूटर ने, ये तो चार है ना, छोटे से बना दिया, अगर उनमें भी 100 हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। अगर इस कंप्यूटर ने इसको सेंड करना है तो ये डायरेक्ट नहीं सेंड कर सकता, तो इसको सेंड करेगा, फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी एक साइड है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट कंप्यूटर को सेंड कर देगा, मैसेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो मैसेज पास होता है अराउंड द रिंग अनटिल, जब तक वो अपनी जो है डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक नहीं पहुंचता, वो मैसेज नेक्स्ट 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 से पास होता रहता है। तो ये इसकी वर्किंग एक तरीका है फ्लो ऑफ मैसेज, जैसे ये फ्लो ऑफ टोकन, ये ऐसे एक सर्कल में चल रहा है। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, हम एडवांटेज पे फोकस करते हैं। इजी टू इंस्टॉल है, एक आप डाटा इसमें जो है वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। और फिर मैंने लिख दिया मैनी मोर, मैनी मोर में और क्या चीज़ें आती हैं, मतलब ये नोड वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू ईच नोड, जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द रिंग। ये नीचे रिंग है और हर नोड इसके ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका भी एडवांटेज है। फिर ये लेस एक्सपेंसिव है, स्टार टोपोलॉजी की निस्बत इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती। और इसमें जो है इक्वल एक्सेस चाहिए टू द नेटवर्क, ठीक है। हर कंप्यूटर को इसमें इक्वल एक्सेस मिलती है, देखो ना,
रिंग एक ही है, तो सब कंप्यूटर इक्वल एक्सेस मिल रही है, तो इस वजह से ये भी इसका एडवांटेज है। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि रिंग के अंदर अगर एक कंप्यूटर जो है वो अफेक्ट होता है तो होल नेटवर्क उससे अफेक्ट होगा। डिफ़िकल्ट है ट्रबल शूट करना। इसमें स्लोवर है अदर नेटवर्क टोपोलॉजी से, और मैनी मोर में भी ये आ जाता है कि एडिंग और रिमूविंग जो है वो, अगर आपने कोई इसमें से रिमूव करना है या ऐड करना है कोई कंप्यूटर, तो वो बाकी नेटवर्क के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट्स रिंग टोपोलॉजी था। अब नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ हम चलते हैं, दैट इज बस टोपोलॉजी। अब इसी तरह जैसे हम पीछे पढ़ते हैं तो इसमें भी हम बस टोपोलॉजी में उसको पहले बेसिक देखेंगे, देन उसकी वर्किंग, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो बस टोपोलॉजी एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क की है। ये सपोर्ट्स करती है स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ज़्यादा नहीं, स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, और उनको आप नोड्स भी कहते हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है कि कहाँ से नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, नोड 4 है, 5 है, 4 है, 6 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर कंप्यूटर या नेटवर्क में वो कनेक्टेड होता है एक कम्युनिकेशन, ये जैसे बैकबोन केबल से कहें, ये कम्युनिकेशन मीडियम से कनेक्टेड है। ये मीडियम ऑफन क्या होता है, सेंट्रल वायर, उसको आप इसको बस भी कह सकते हैं, ये बस भी है। और इसके एंड पे ये आपको नजर आ रहे हैं, ये टर्मिनेटर्स हैं। टर्मिनेटर यूज होते हैं एट द एंड ऑफ बस, सिग्नल को बेसिकली अब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, वो सिग्नल को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो जो कोलिजन अक्कर होनी होती है ना बस टोपोलॉजी में, उससे जो एक सेम टाइम वो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, अगर दो कंप्यूटर्स देखो ना एट द सेम टाइम डाटा सेंड कर देंगे, फिर भी कोलिजन हो जाएगी। तो ये टर्मिनेटर क्या होते हैं, ये आगे से डाटा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखें नेट फिगर में तो आपको ये चीज़ क्लियर नजर आ जाएगी। अब इसकी वर्किंग क्या है, हम वर्किंग पे थोड़ा सा जो है फोकस करते हैं। सेंडिंग कंप्यूटर क्या करते हैं, सेंड्स करते हैं डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस, किसके थ्रू, इस बैकबोन केबल के थ्रू, या इसे मैं बस कहूँगा, बस के थ्रू डाटा और एड्रेस मूव जो करता है एक कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। ठीक है, इससे इस पे डाटा भी और एड्रेस दोनों चीज़ें मूव करेंगी नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो हर कंप्यूटर उसको एड्रेस को चेक करता है, अगर तो उसके साथ मैच करता है, कंप्यूटर के एड्रेस के साथ मैच करता है, तो कंप्यूटर इस डाटा को आगे टिप्स उधर ही जो उसको ड्रॉप डाउन करके और उसका कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है। अदरवाइज डाटा को क्या करता है, वो नेक्स्ट कंप्यूटर को जो है वो सेंड करता रहता है। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है एड्रेस और डाटा के साथ, ये इसको मैच करके यहाँ डाटा रख देगा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसी में हम आप साथ ही एडवांटेज देख लेते हैं। सिंपल है, सबसे सिंपल और इजी टू यूज़ है, बहुत जो है अब चीप गए हैं या लेस एक्सपेंसिव है। इसमें स्मॉल लेंथ ऑफ केबल आपको ज़रूरत होती है, कोई बड़ी ज़्यादा केबल आपको नहीं ज़रूरत होती। ठीक है, जैसे स्टार में चाहिए। इजी है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, मोर कंप्यूटर आप इसे इसमें इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, अगर कोई वन नोड, कोई वन कंप्यूटर जो है वो काम करना छोड़ देता है, फेल हो जाता है, तो बाकी रेस्ट ऑफ नेटवर्क पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब डिसएडवांटेज में क्या आता है जी, डिसएडवांटेज में ये प्रॉब्लम है कि इसको ट्रबल शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो फिर किस किस पे वो डिवाइस पे बैठ के वो चेक करता रहेगा। अगर एरर आ जाता है तो वो ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम होता है, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। सपोर्ट्स करता है स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को। ठीक है, ज़्यादा नहीं, स्मॉल को, ये भी इसका ड्रॉबैक है। स्पीड इसकी स्लो डाउन होती है, जैसे आप इसका नंबर ऑफ कंप्यूटर को इंक्रीज कर देंगे स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर ये बीच में ये वाली केबल ब्रेक डाउन कर जाए तो एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। क्लियर, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे पॉइंट्स पे आपने लाजमी फोकस करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद इसकी लास्ट टाइप है जी, उसको आप मेश टोपोलॉजी कहते हैं। दिस इज मेश टोपोलॉजी। इसी तरह हम पहले मेश टोपोलॉजी को देखते हैं कि हर डिवाइस ना, अब इसके ये देखें, ये आपस में ये एक रिंग है, ये इंटरनेट के स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क है, ये मैच। अब बाकी फुली कंप्यूटर कनेक्टेड जो है वो फुली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी है।
और ये कॉमन बस टोपोलॉजी है, तो ये भी एक अलग टाइप है। लेकिन अभी मेरा आपका मैश नेटवर्क टोपोलॉजी पे फोकस। ये देखो हर कंप्यूटर के साथ फुली भी होता है, और आप इसको ऐसे ही समझें फुली कनेक्टेड हुआ भी हम मैश के साथ ही लिंक कर देंगे, ये भी एक मैश टोपोलॉजी है। तो हर कंप्यूटर जो है फिजिकली दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। मैसेज जो है वो डिफरेंट पाथ के थ्रू जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। फॉर एग्जांपल इसने अगर इसको सेंड करना है तो ये इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, या डायरेक्ट उसको भी सेंड कर सकता है। पास इसके पास डिफरेंट है। तो ये इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के, पता चल जाता है कि मैक्सिमम जो है हमारे डेस्टिनेशन पे वो डाटा पहुंच जाएगा। तो ये इसकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। तो लेकिन नॉट यूज मच इन लोकल एरिया नेटवर्क में, इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करते। ये मोस्टली जो है वाइड एरिया नेटवर्क में प्रेफर किया जाता है, वहाँ यूज होता है। अब इसी तरह मैं इसके एडवांटेज आपको बताऊँ, बहुत रिलायबल है, मल्टीपल पास आपके पास अवेलेबल है, और ट्रस्टेड है कि जी आपका डाटा पहुंच जाएगा। नेटवर्क कंटिन्यू रहता है, अगर वन डिवाइस कोई भी इसमें फ्लॉप भी हो जाए तो फिर भी नेटवर्क कंटिन्यू रहता है। हाई ट्रैफिक डाटा को मैनेज कर सकते हैं, और इसकी ट्रबल शूट करना वो क्या है, ईजी है, ईजी टू ट्रबल शूट। ठीक है, ये एडवांटेज होगी। इसी तरह आप इसके डिसएडवांटेज की तरफ आ जाएं। बहुत एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, ये आपको इसका नेटवर्क से नज़र आ रहा है, इतना कम्प्लेक्स टाइप का है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए और कंप्यूटर्स कनेक्टेड और वायर्स केबल्स वगैरह यूज़ होगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कॉस्टली है। और इसको इंस्टॉल मेंटेन और मॉडिफाई करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, कि कौन कौन सा जो है एक तो बड़ा टेक्निकल पर्सन और स्किल्ड पर्सन आपको ज़रूरत होंगे, और इसकी मॉडिफिकेशन फिर प्रॉब्लम होती है, कम्प्लेक्स बना हुआ है, तो कहाँ कौन सा कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, तो फिर सब हो सकता है कनेक्टेड है आपस में, तो सबको वो आपस में पिंग वगैरह करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। इसलिए इसको मेंटेन, इंस्टॉल और मॉडिफाई करना भी प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका बेटे आज का स्टूडेंट्स टॉपिक। अब इसी के साथ ही आपकी होमवर्क है कि क्वेश्चन वन है, सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन वन है, वो आपने एमसीक्यूज है वो आपने सॉल्व करना है, वो सारा आपके लेक्चर्स पे और जो मैंने दिए हैं स्लाइड्स वगैरह नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, इसी के बेस करता है। अगर आपने इनको तवज्जो से सुना है, पढ़ा है और अपनी बुक से राइट किया, तो आप इजीली आंसर कर लेंगे। आंसर लिखने पार्ट 1 to 8 तक वो एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 है, सारे मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द अपकमिंग टेस्ट। ठीक है, दिस इज एंड, थैंक यू।